सोचिए, एक ऐसा इंसान आपके शहर में आए जो इतना अमीर हो कि वो सड़क पर खड़े फकीर को सोने से भर दे। ये तोहफा है, राश लो। सुनने में ये किसी सपने जैसा लगता है ना? 1324 में इजिप्ट के लोगों के लिए ये सपना एक श्राप बन गया। दुनिया का मरकज। इजिप्ट की पूरी इकोनॉमी क्रैश हो गई। सोने की अब कोई वैल्यू नहीं। इस आदमी की दौलत का अंदाजा लगाना नामुमकिन है। मानसा मूसा। दुनिया मुझे याद रखेगी। उस एक आदमी के गुजरने से वहाँ महंगाई इतनी बढ़ गई कि अगले 12 साल तक देश की हालत सुधर नहीं पाई। आज इलोन मस्क और जेफ बेजोस की दौलत का हम ट्रैक कर सकते हैं, लेकिन इस आदमी की दौलत का अंदाजा लगाना भी नामुमकिन है। ये कहानी है इतिहास की सबसे अमीर आदमी की, एक ऐसा वास्ता जो सोने के पहाड़ पर बैठा था। लेकिन सवाल ये है, क्या इतनी दौलत असली थी या सिर्फ एक कहानी है? कहानी शुरू होती है वेस्ट अफ्रीका के माली एम्पायर से, लेकिन मानसा मूसा शुरू से बादशाह नहीं थे। वो बादशाह बने एक भयानक रहस्य की वजह से। उनसे पहले जो बादशाह थे, मानशाह अबू बकर, उन्हें एक जुनून था। वो जानना चाहते थे कि अटलांटिक ओशन का किनारा कहाँ खत्म होता है। लोगों का मानना था कि समुंदर के आगे दुनिया खत्म हो जाती है, लेकिन अबू बकर ने नहीं माना। हम वहां जा रहे हैं जहां कोई नहीं गया। उन्होंने 2000 जहाजों का एक विशाल बड़ा फ्लीट तैयार किया और अपने सबसे भरोसेमंद आदमी मूसा को राजपुष्प सौंप कर समुंदर के सफर पर निकल। आगे सिर्फ समुंदर है और मैं। दिन बीते, महीने बीते और फिर साल बीते। वो अब कभी वापस नहीं आएंगे। अब ये जिम्मेदारी मेरी है। अबू बकर कभी वापस नहीं लौटे। कोई नहीं जानता वो कहाँ गए, डूब गए या किसी नई दुनिया में पहुंच गए। और इसी तरह एक इंसिडेंट की वजह से मूसा कायदा बन गए मानसा मूसा। मैं मानसा मूसा हूँ। माली के नए बादशाह। लेकिन मूसा जिस गद्दी पर बैठे थे वो कोई मामूली गद्दी नहीं थी। वक्त दुनिया में दो चीजें सबसे ज्यादा महंगी थी, सोना और नमक। और किस्मत देखिए, माली के पास ये दोनों चीजें बेतुमार थी। जब यूरोप डार्क एजेस में जी रहा था, भूख और बीमारी के लड़ रहा था, तब माली एम्पायर दुनिया का आधे से ज़्यादा ओल्ड वर्ल्ड गोल्ड प्रोड्यूस कर रहा था। हर वो सोने का टुकड़ा जमीन से निकलता था, उस पर सीधा अब मानसा मूसा का था। देखो, ये चमक रहा है। आज के एक्सपर्ट कहते हैं कि मूसा की दौलत 400 बिलियन से ज़्यादा थी। लेकिन सच तो यह है कि जब आपके पास दुनिया का आधा सोना हो तो नंबर का कोई मतलब नहीं रह जाता। आपकी दौलत इन्फिनिटी हो जाती है। लेकिन दुनिया को अभी तक इसका पता नहीं था। दुनिया को मानसा मूसा की ताकत का एहसास तब हुआ जब उन्होंने फैसला किया एक सफ़र पे जाने का। हम हज पे चलेंगे। साल 1324 में मानसा मूसा ने हज पर जाने का फैसला किया। मक्का का रास्ता हजारों मील दूर था, रेत और दुश्मन से भरा हुआ। लेकिन मानसा मूसा अकेले नहीं गए। उन्होंने एक कारवां तैयार किया जो इंसानी आंखों ने पहले कभी नहीं देखा था। रुकिए और इमेजिन कीजिए, 60,000 लोग, एक चलता फिरता शहर, इसमें 12,000 तो सिर्फ गुलाम थे। चलो, इतिहास बनने जा रहा है।
लेकिन ये फटे पुराने कपड़े में नहीं थे। हर एक गुलाम ने पर्शियन शिल्प पहना था। और ध्यान से सुनिए, हर एक के हाथ में 4 पाउंड सोने की बनी हुई एक छड़ी थी। ये बहुत भरी है। ऊँट, और हर ऊँट पे 300 पाउंड सोना लड़ा हुआ था। ये सिर्फ एक यात्रा नहीं थी, ये एक स्टेटमेंट था। मानसा मूसा दुनिया को दिखाना चाहता था कि मालिक क्या चीज़ है। काल सुबह हमें जल्दी निकलना है। हम सब मिलकर यह सफर पूरा करेंगे। जब ये कारवां इजिप्ट के कायरो शहर में पहुंचा, ये है कायरो, दुनिया का मरकज। ये कौन हस्ती है? ये मानसा मूसा है। तो वहाँ का सुल्तानी घबरा गया। इतनी शानो शौकत तो उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी थी। काल सुबह जल्दी निकलना है। जब मानसा मूसा कायरो इजिप्ट पहुंचे तो वहाँ के सुल्तान से मिलने गए। वहाँ रिवाज था कि सुल्तान के सामने सुल्तान के सामने सर झुकाओ। मानसा मूसा ने झुकने से मना कर दिया। अल्लाह के आगे झुकता हूँ, किसी इंसान के लिए नहीं। मैं सिर्फ अल्लाह के लिए झुकता हूँ। दुनिया के सबसे अमीर आदमी होने के बावजूद उन्होंने दिखा दिया कि इज्जत और बादशाही सिर्फ अल्लाह की है। मूसा ने यहाँ दिल डाली। ये तोहफा है। जिस रास्ते से गुजरते थे वहाँ गरीबों की ये कोई तोहफा भर है। देते थे सोने से। रश लो। कौन है ये बच्चा? दुकानदारों से जो भी चीज खरीदते थे उसके बदले 10 गुना ज्यादा दाम देते थे। ये सब मनसा मूसा के आने की वजह से हो रहा है। ये अब 10 गुना बढ़ चुका है। लेना है तो लो, वरना जाओ यहाँ से। क्या तुम पागल हो गए हो? लेकिन ये वो गलती थी जब अचानक सबके पास सोना आ गया तो सोने की वैल्यू गिर गई। बाजार में चीजों की दाम आसमान छूने लगी। एक सिंपल ब्रेड खरीदने के लिए भी लोगों को बोरियां भर के सोना देना पड़ता था। सोना ले लो, नमक दे दो। कि जेनोरॉक्सी ने कायरो की इकोनॉमी की कमर तोड़ दी। कहा जाता है कि वापस लौटते वक्त मानसा मूसा को अपनी गलती का एहसास हुआ। मैंने क्या गलती कर दी? उन्होंने वापस सोना लोगों से लोन पर लेना शुरू किया ताकि सोने की कमी पैदा हो और मार्केट स्टेबल हो सके। मुझे वो सोना वापस चाहिए, ब्याज पर। हिस्ट्री में ये एक लौता किस्सा है जहाँ एक आदमी ने अकेले पूरी मेडिटेरेनियन इकोनॉमी को कंट्रोल किया। मानसा मूसा के साथ 60,000 लोगों का काफिला चल रहा था। इतना लंबा सफर होने के बावजूद कभी जुम्मा की नमाज कज़ा नहीं हुई। हम जुम्मा पा देंगे। जहाँ जुम्मा का वक्त होता पूरा काफिला रुक जाता और वही सहरा डेजर्ट में नमाज पढ़ी जाती। सोचिए 60,000 लोगों का काफिला, लेकिन जैसे ही जुम्मा की अजान होती सब रुक जाते। बादशाह वही धूल और मिट्टी में सर झुकाता था जहाँ उसके आम नौकर सजदा करते थे। नमाज में कोई बादशाह नहीं था। हज से वापसी पर लोग शॉपिंग करते हैं। मानसा मूसा ने क्या किया? वो अपने साथ मक्का मदीना से स्कॉलर, उल्मा, आर्किटेक्ट और कुरान की कॉपीज लेकर वापस माली आए। इसे ऐसा बनाओ जो सदियों तक टिका रहे। उन्होंने वापस आकर टिम्बुक्तू में मस्जिदें और मदरसे बनाए। असली दौलत सोना नहीं होती। हज से वापसी पर मानसा मूसा ने अपने साथ इल्म, नॉलेज लेकर आए ताकि उनकी कौम पढ़ लिख सके। उन्होंने सैंकोरे यूनिवर्सिटी बनाई जहां 25,000 से ज़्यादा स्टूडेंट पढ़ते थे। एक वक्त ऐसा आया जब टिम्बुक्तू में बुक की वैल्यू सोने से भी ज़्यादा हो गई। लोग कहते थे कि सोना तो ख़त्म हो गया, लेकिन मानसा मूसा ने जो इल्म, नॉलेज की बुनियाद रखी वो आज भी माली की मिट्टी में जिंदा है। 1375 में जब यूरोप में पहला वर्ल्ड मैप कैटलान एटलास बना तो उसमें माली के ऊपर मानसा मूसा की तस्वीर बनाई गई जिसके हाथ में एक बड़ा सोने का टुकड़ा था। इस मैप ने पूरी दुनिया को बता दिया कि असली खजाना कहाँ है। ये आदमी दुनिया का सबसे अमीर आदमी है। आज हम दौलत को फॉर्मे की लिस्ट में ढूंढते हैं,
मिट्टी से मिट्टी तक। यहाँ सोने से ज्यादा किताबें ही हैं। हम नंबर देखते हैं, लेकिन मानसा मूसा की कहानी हमें बताती है कि असली दौलत वो नहीं जो बैंक अकाउंट में हो, असली दौलत वो है जो इतिहास बदल दे। सब यही रह जाएगा। क्या तुम तैयार हो? लोग कहते हैं कि हर चीज की एक कीमत होती है, लेकिन मानसा मूसा ने दुनिया को वो दौलत दिखाई जिसकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती। सवाल ये नहीं कि वो कितने अमीर थे, सवाल ये है कि क्या दुनिया कभी दोबारा उतना अमीर आदमी देख पाएगी। होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।